साहिल के भी 37 के आसपास। नहीं सारे अरमान चले गए। ये चाबी में से देखा ये ताला के मार के चाबी भी दिखा दिया ये के पापा की जिंदगी में सीधी बात कर रहे हैं। तो कल ही काट दिया इसको पॉट दिए ना एसएस पोल्ट्री शॉर्ट को भी काट लॉस्ट के अगले वाले तो बताना नहीं है पर नहीं ले बताए किल फाइंड cot 10 cot 30 cot 80 cot 30 cot 80 तो सबके नाम तो लिखते हैं। अरे कुछ तो बताएंगे, कुछ तुम्हें थोड़ी ना आपको बताओ। कुछ बताएगा ही नहीं तो हाँ किसी ने कुछ बताया ही नहीं तो सब बताएंगे। सर मल्टीप्लाई में ये सारे ये अलग अलग प्रोडक्ट है सर 1/√3 तो है क्या 1/√3 और लोगों को भी बताने दो। क्या cos 1/√3 होता है। हमें क्या मालूम है ऐसे आप हमें से पूछोगे। क्या होता है cos 30? अगर रुपये दोबारा करता 1/√3 नहीं होता √3 होता है तो जो भी वही ये मैंने क्या एक्स्ट्रा cot 90 कितना होता है मैं पहले हाँ। लाया हूं ना तुम देखिए क्या अरे मैं अपना लेके गया मैं पर्सनल लेके गया हूं अब देखता हूं मैं अभी बहुत महंगा है। जो आगे बैठ जाओ। कल इधर बैठोगे इससे काम से सर √3 हाँ कल ही आएगा सर √3 आया अरे इसको देख दो ये लो अबे लिख लेंगे ना यहाँ पे मोटी ही रहती है दिखाओ क्या किया। तो आंसर क्या है सर मेरे को आंसर मिल गया 0 आ रहा है मेरा तो 0 नहीं है ये तो नहीं पता है सर √3 मैंने 1/√3 बोला था पहले गलत हो गया सर वो बन जाएगा बनी तो cot 30 हाँ सर यही मैंने किया अच्छा ना अब ये क्या हुआ, दैट इज tan 80 डिग्री सर बन जाएगा अच्छा और √3 और cot 80 क्या 1/tan 80। और लोग काले पे पैसा खरा भी एक में देख के तो देखूंगा ना देखने को तो सर हाँ ले देखिए चश्मा तो लगा रजत बताओ भाई। सब लोग सर पार्टिसिपेट करो। 35 सर 25 सर 25 है ना सर एक बार साइड हो जाइए तो 25 है क्या सर मैंने तो 35 आओ। है सही है होगा ना डिग्री लगाया करो, ठीक 90 डिग्री। चलो अच्छा वो प्लस का रहा मैं माइनस लेता हूँ निशान नंबर 1 आना चाहिए आपको। अभी स्टार्टिंग में फॉर्म नहीं लोगों का घमंड चूर करो। वो सर स्टार्टिंग में फॉर्म नहीं रहती कल भी नहीं स्टेप रहेगा अभी थोड़ी नॉर्मल ट्राई करते हैं चलो ठीक है। वो आपको फॉर्म समझ में आया, कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए। सर आ गया कैसे लिखता हूँ देखिए अभी तेरी जैसी है भाई शांति सर थोड़ा एक हाँ तो वो टाइम की वैल्यू लगी है कल की तरह नहीं अरे सर अब कुछ नहीं सिखा जाएगा। रली में नदी में नहीं होना, अभी एडवांस में। बेसिक साइंस बेसिक मैथ्स लिए क्या सर 0
हाँ सर 0 सही है। सही है सर। हाथ दर्द होता है। फर्स्ट पे आ जाना है वो लगी है इसकी तरह यहाँ से आप नहीं आ रहे समझ लो सब। ये हो भाई यही सीक्रेट कॉन्फ्रेंस ये बुक खोली हो जाए मैं भी देखता हूँ सीधा पीछे रख के दे मैंने बहुत क्या बुक खोल के ऐसे वैल्यूज देख सकते हैं नहीं नहीं बंद करो। नहीं ऐसे अरे निशान एक्सपोज हो गया जल्दी जल्दी करने मत का खोलना। सुरक्षित आदमी बुक अंदर कर लो। मेरे को तो वैल्यू ढूंढने में 10 मिनट लग जाते हैं कोई तो कितना मुश्किल ये वाला किया हुआ है सर मैंने 17/5 रटा हुआ है सर इससे पहले करवा के देखिए तो यही आंसर है मुझे पता है आओ। रटा हुआ है इसमें सर एक बार करके देख लो अरे तो सर हो गया था मेरा मैं कर दूं सर ऐसे तो कभी नंबर ही नहीं पा पाओगे। चेक कर सकते हैं आ जाना सर ये परपेंडिकुलर वाला बाय साइड में उल्टा कर दी सर मैं आऊँ सर आगे कर। एक मिनट। हो गया तो इन्होंने क्या किया कि बेस बाई सर आ गया सर। ये 12 है और ये 5 है और ये a है। तो बेस बाई परपेंडिकुलर से 30 निकाला, यस सर। फिर साइन ए की वैल्यू रखी, फिर cos a की वैल्यू रखी, फिर cos सर a। वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं थी सर हाँ सर वो स्पेस सर भी हो 12 जाएगा अगर साइन है मतलब cos है और 5 साइन है तो सर वैल्यू पुट कर cos हो जाता 1/7 कहाँ निकालेगा उन्होंने रखी तो थी। ऐसा ये बोले डायरेक्ट उसको 12 हाँ, वो 13 क्यों वैसे कॉस ले लो अच्छा, ये फिर भी वो सर ऐसे वैसे सर वो के लेके करना पड़ता है ना सर ये सर ओके जैसे इन्होंने बताया। अब ये भी इनकी बात कर रहे हैं। सर उसमें तो इस के लेके साइन करना में- पड़ता है कैसे कैसे जाता है ऐसी बात अरे नहीं ये है। कॉट देखो 1/sin है तो क्या 1/sin है अंदर नहीं जाए। देखो cos a के क्या होता है 1/sin हाँ, है। सर। अंदर गया तो क्या ये sin/sin 1 हो गया और cos a/sin है तो क्या cot a हो गया। सर ये भी नहीं लेकिन बात फिर है easy। cot a फिर 12/5 है और +1 बोलो सही। सर उसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते वो भाई अपने एग्जाम में वैसे नहीं चलेगा अगर अरे तुम्हें- मतलब इसमें एमसीक्यू में चलेगा सब्जेक्टिव शॉर्ट ट्रिक है तेरे सब्जेक्टिव में नहीं चलेगा 2 मिनट वाली ट्रिक ना मैं उसका नहीं मानते वरना मैं वैसे ही करने वाला था अच्छा हो गया सर। सर 120 120 upon 5 सर 2 24 40 हाँ मेरा भी होगा आज तो शुरू से गेम में आ रहे हैं। निशान कल फॉर्म में ही था एक भी क्वेश्चन नहीं किया था आज फॉर्म में आता इक्वल टू 6 इधर कर सकते हो, चलो ठीक है कर सकते हैं, ऐसे काम। रीजन एक्सपोज हो रहा है एक्सपोज नहीं बल्कि चेक कर रहा था नहीं रख दे दो कब हो रही खुद ही निकाल देता था चावल के दाने कितने अपना नाम लिखा दो। थोड़ा साइड में देखिए बस दो वैल्यू सब पुरान कर जाता है सर 12 आएगा सर। देख सकते हैं अभी और तो पता चला इसको इन्होंने क्या लिखा है कि शाम tan का लीगो हट हो गया 5 θ/2 क्या ये tan 60 है यस सर। तो 5 θ/2 क्या हो गया 60 डिग्री तो 5 थीटा क्या 120 हो गया तो थीटा कितना हो गया 24 डिग्री।
तो 2 थीटा कितना हो गया 48 डिग्री। 5 थीटा 120 कैसे हो सकता? अच्छा अच्छा डिवाइड हो गया। ठीक है, कितनी बात हो गई। मेरे को लगा मेरा टाइम खत्म हो गया। खतरनाक क्वेश्चन आता आपको नाम होगा अब निक सर्वर अपना तो नाम ही है और श्रेयांक को भी मिल गए सिरिजियन है अच्छा वो तो श्रेयांक को मुझे नहीं मिला है सर मेरे नाम से अरे अच्छा तेरा लिखा यश ने अपना स्वेटर ऊपर चढ़ा लिया है। आप संपत आ गए भाई डर जा संपत आ गया। संपत्ति आप कौन से माफी लाए हो बिल्ला को? वहीं पे होते उन दोनों 5 मिनट बाद में चालू करना पहले वो कहते नहीं उदित उदय गिरिमंच पर और सिमटे बाल पतंग और ये मतलब जो हर्षे लोचन रंग, जब रामचंद्र जी मंच पर आए तो जो छोटे मोटे लोग थे वो इधर उधर चले गए और जो विकसे संत सरोज सब और जितने संत रूपी कमल थे उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई और हर्षे लोचन भ्रंग और जो भंवरे थे लोचन रूपी भंवरे वो चमक उठे और जबकि जो छोटे मोटे थे संपत के आने से सीजन जैसे लोग मतलब इधर उधर हो गया। आप देखिए उड़ गया डर के मारे उड़ गया। √3 sin u is equals to cos u and find 3 cos square u plus 2 cos u upon 3 cos u plus 2 इसकी वैल्यू सर आप सर रूट में आंसर है या फिर डायरेक्ट का ये वाले सर रूट में आंसर है डायरेक्ट है रूट में कुछ है या फिर डायरेक्ट है आप बता दें तो मेरा 18 + 2 √3/17 आया हैं 18 + 2 √3/17 सर क्या आंसर है अब ऐसे पूछोगे तो सर रूट में कुछ नहीं है क्या मालूम नहीं बता ही देते हम आपके साथ ऐसा नहीं करते तो मैं आंसर आ गया यू ये सब आ गया सर tan 30 आएगा। हाँ मेरा भी tan 30 जो भी आया हो मैं आंसर बता दूं फिर उसके बुला आगे पता नहीं क्या सर आया 9 + 2 √3/3 √3 सर मेरा भी यही आया है हाँ सर वही रेशनलाइज कर दो ऐसा है तो रेशनलाइज करो नीचे क्यों वो कर सर आपने क्या आंसर आपने क्या रखा हुआ है वैसे निकाल देंगे नीचे इरेशनल है क्या नहीं सर ऊपर है हाँ सर नीचे भी रैशनल है। इरेशनल तो रेशनल का क्या है पता बहुत सिंपल आंसर है तो कर लेंगे बोलो हो गया फिर दो अच्छा हाँ रेशनलाइज करो नीचे को खिसक जाएगा ना ऊपर की चीज खिसकती है नीचे की चीज पलटती है तो बताइएगा मैं सर सिंपल सा आंसर मतलब ऊपर बहुत नीचे- सिंपल सा है एक ऊपर है एक नीचे चीज है बस सर नीचे 31 है
हाँ, अब मैं ऐसे नहीं बता सकते, आप बता दो आंसर। सर रुक जाइए, अभी मत करवाइए। सर 1+√3/23 आ जाएगा। अच्छा सर पता चल गया मुझे। हाँ बता। नहीं नहीं होनी है। सर अभी करवाइएगा मत। मैं कह रहा था tan u निकाल लेते, उससे u सर आ निकल गया 30 डिग्री आ गया जाता। तो टाइम। बस उससे आ जाएगा। वही कर रहा है सर सर। वही कर रहे हैं, वो हार्ड होता है। सर 18+2 है। नहीं, आप लोगों ने ये तो नहीं किया। नहीं सर। नो सर। किया तो होगा, क्योंकि बहुतों की कॉपी में ये दिख रहा है। सर √3/2 आ रहा है। √3/2 आ रहा है, तो कुणाल का एक नंबर हो गया। क्योंकि कुणाल ने क्या किया, cos u कॉमन ले लिया। cos u कॉमन ले लिया ना, हाँ तो क्या बाकी चीज इन्होंने काट दी। अरे क्या तो ये नहीं किया तो सर पर इतने कर दिया। बोलो। सर आपने पहले लिखे थे, इसने बाद में किए। चलो ठीक है। कैलेंडर पता नहीं इसको आता है। तो पहले कुणाल किया खाएंगे तो बता। नाउ tan a by cos a plus 1 plus sin a by tan a, इसको पता करो। सर 2 मिनट रुकिए। तो मैं 9√3+4/6 आओ। सही है। सर tan 30 डिग्री आ जाएगा। सर tan है 1 थोड़ा साइड में। हाँ 4 + 9 ठीक है। समझ में आया कि फिर से बता रहे हैं? आ गया सर। आ गया सर। मतलब sec a, तो a कितना हुआ 30, सर 30 डिग्री तो 1/√3 और अपॉन √3/2 √3/2 और 1 + 1/2 अपॉन 1/√3। यस सर। 2 ऊपर चला गया और √3 नीचे खिसक गया, और दैट इज 3/2 और अपॉन 1/√3। तो क्या ये 2/3 और प्लस 3√3/2 आया, जो कि
यहाँ इसको 4 कर देगा और इसे 9√3 कर देगा, तो यही आंसर है। वही किया मैंने। नाउ find theta if sec square theta plus tan square theta is equal to 3. डायरेक्ट वैल्यू कैसे टेंडर से करना है और से करना है? जो भी करवाएंगे, वैल्यू बताओ फिर बोर्ड पे आओ। सर हो गया कितना? सर वो सर 45 दिखाओ सर, वैल्यू डाल के किया हिट एंड प्राइस। वो आते नहीं भाई, मेथड से करना सब पहले होता है। वो तो मेरा बहुत पहले आ रहा है। हो जाएगा 1 सेकंड सेक 45 और रूट 2। सर जो ईशान ने तरीका था वो एग्जाम में नहीं चलेगा? एमसीक्यू तो चलेगा सर मतलब रिटर्न वाले एग्जाम में चलेगा, लेकिन हमें मालूम चल जाए कि आपको आता है। इसका नमस्ते आ गया सर। अच्छा अच्छा हाँ, अरे यार ये सब लगाना भूल जाता हूँ। क्या कॉस्ट और मैं स्टैंड कर रहा था प्रॉपर्टी भूल गया, याद रखनी पड़ेगी। डिग्री लगाओ दोनों में। हाँ शरीर सर सीजन कर रहा है, अब जब अलीशा ने कर दिया तो उसको डर लग रहा है। जल्दी तो कर लेते हैं। प्रांजल तो लगे लग गया था। चलो इसको पता करो। मुझे लगा उसको भी मुझे सर हो जाएगा। मैं बोर्ड पे आगे कर दूँ? बोर्ड पहले आंसर बताओ फिर पूरा। नहीं है ना सर -3/8 आ रहा है क्या सर? 3/8 इस टाइप का। सर 2 आ रहा है अच्छा वो निकालना, सॉरी गलत निकाल दिया सर 1 है क्या? सर 8/3 कुछ आ रहा है क्या? 8/3 भी नहीं आ रहा 1/2 है सर। सर 8/3 तो इरेशनल के नंबर पार्ट्स में आ रहा है। 3/2 हाँ? तुक्के मार ये सर 2 सेकंड इस फॉर्म में आ रहा है। ठीक है सर कर लेंगे। वैल्यू निकालो। 2√3/5 लगभग सही है। उतनी देर तो निकाल दीजिए। समझ नहीं आता सर ओके सर। अच्छा साइन प्लस कॉस है, मैंने साइन कॉस निकाला। कल एक ऐसा क्वेश्चन कराया था, स्क्वायर करो उधर उधर हाँ वही किया है सर। और फिर आ जाए, और फिर उसको निगेटिव बना दो। a + b का स्क्वायर को a - b का स्क्वायर बदल दो, आ जाए। साइन कॉस आ गया। सर हो जाएगा।
2/1 plus cos theta रहेगा। cos थीटा कहो में तो बता देंगे। सर अभी नहीं सर थोड़ा सर 2 सेकंड आ जाएगा। स्क्वायर करना है और फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखनी है, इतना हिंट दे दिया आ जाएगा। और फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर करो, जो वैल्यू आए साइन थीटा कॉस थीटा की उसमें डाल दो और फिर रूट निकाल लो। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, तो क्या ये 1/4 है? यस सर तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यस सर क्या ये 1/4 है? और ये 1 है तो साइन थीटा cos थीटा 3/8 आ जाएगा। 1/4 क्या होगा? उसको इधर ले जाओ, ये 1 है ना, तो 1 और माइनस 1/4 तो उधर क्या 3/8 होगा? आ जाएगा इनमें तो ये क्या 3/4 है? 4 अच्छा और मैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो वो 2 साइड में 3/8 ही आएगा भाई। 3/8 इज इक्वल टू, किया था मैंने। ठीक है, या ऐसे ही रखो, यही हमारे काम का है। सर मैंने यही से गलती कर दी। यही ये चीज जो आगे नहीं गलती नहीं की है। अब इसके बाद अब आप 3/8 वैल्यू डाल दें, तो बताइए कि नाउ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर क्या होता है? सर 1 प्लस cos थीटा का स्क्वायर, so that is equals to sin स्क्वायर थीटा cos square theta और प्लस 2 sin थीटा cos थीटा। अच्छा यही करना। ये 1 थोड़ी ना होता है, ये क्या 1 होता है? रख के देखो, तो क्या ये 1 और प्लस 2 sin थीटा cos थीटा को क्या 3/4? 4/7 हो जाएगा। भाई आप देख लीजिए, तो ये कितना हुआ? 7/4 प्लस 3/4, तो क्या ये 7/4 हुआ? और अगर अब रूट जाएगा इसका वहाँ भी पे। रूट ले लें और इसका भी रूट ले लें दोनों तरफ, या अगले स्टेप पे ले तो लें, डायरेक्ट वहाँ पे रूट डाल दीजिए ना। अभी sin थीटा प्लस cos थीटा, तो यहाँ रूट डाल दें, Yes. तो रूट ठीक है, 7/2 और 1 अगर कर दें तो ये 2/7 7/2, तो फिर ये कितना हो 2 जाएगा? बाई रूट 7 1/sin थीटा प्लस cos थीटा इट इज इक्वल टू 2/√7। अगर इसे रेशनलाइज कर दिया जाए सर 2√7/7 तो क्या ये 2√7/7 हुआ? तो प्राइमरी इसी तरीके से किया। वैसा तो मैंने देखा ही नहीं। ना if A, B, C are angles of triangle, तो find cosec square B plus C by 2 minus tan square A by 2 plus 1। सर ऐसा कुछ नहीं दिया कि ए राइट ट्रायंगल है। सर 2 है क्या आंसर? बस कोई भी ट्रायंगल सर 2 आंसर है आइए करिए, है? आ जाओ। तो मैं तो 190 डिग्री ले गया था ऐसे। नहीं 90 नहीं है, ऐसे नहीं सर कर वैसे भी कर ही लूँगा, कुछ तो हो जाएगा। हाँ, 90 माइनस 180 सर 4/3 में बता दिया ना, आंसर 2 है, तो भी तो बुलाया। क्या आगे सर? जाइए, सर मैंने ऐसे 90 लेके कैसे आ गया था। उत्तर सकता है। मैं 2 साल रुक जाएगा सर, मैं अभी करता हूँ दोबारा। हाँ आ जाएगा।
हाँ सर 2 मिनट तो 2 मिनट रुक जाएगा। तो कुछ दिया होगा सर ये वही तो सर कुछ तो दिया होगा। कुछ 90 डिग्री दिया होगा शायद। कुछ नहीं देता है ये 60 इस 60 ले तरीके के लो। क्वेश्चन में ABC बस एंगल सम प्रॉपर्टी होती है। ओके सर वही तो। ठीक है थैंक्स सर। सर को टाइम की तो कोई प्रॉपर्टी भी नहीं होती, हमें कॉर्ट में जाना पड़ेगा सर आप ही बता। चलो ठीक है, सर कॉर्ट क्या यहाँ तक ठीक है? सर कॉर्ट में जा रहे हैं क्या, इसका नहीं बता दीजिए। भाई अब मैं क्या बताऊँ, ये सही है A/2 बोलो, इतना तो समझ में आया ना, B + C को 180 - A लिख सकते हैं बोलो। और वही करना। माइनस tan स्क्वायर A/2 + 1, अब इसको क्या लिख सकते हो, क्या कॉसेक है और 90 माइनस समथिंग क्या होता है, क्या सेक होता है? सर मैं भी यही पूछ रहा था, बोलो। कॉर्ट में जाना है क्या? जाना क्या, ये समझ में आई कि नहीं A/2 कर लेते हैं। और माइनस tan स्क्वायर A/2 और +1 सेक स्क्वायर समथिंग क्या होता है? वन प्लस तो डायरेक्ट भी 1 लिख सकते हैं, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है। ये भी सही बात है, ये कह रहा है सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर तो 1 होता ही है, तो इसे 1 लिख दिया जाए। समझ आई बात कि नहीं? इसमें इनको नंबर मिलेगा क्योंकि ये इन्होंने इसका आंसर सही बताया है, भले ही न किया हो। तो मेथड भी बता ही रहा था मैं। आप मेथड में थोड़ा ठीक बता दिए। सर फोटो ओके, इतनी बात समझ में आ गई? देखो कॉसेक स्क्वायर को क्या लिखोगे, शायद और कर सकते हैं। 90 डिग्री प्लस, हाँ सर ये इसको क्या लिखोगे बताओ, क्या 180 डिग्री माइनस A/2 ये दोबारा करवा रहे हैं। अब वो बोल रहे हैं कि इसका स्नैप आपने ले लिया, हाँ यार तो कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस A/2 और माइनस tan स्क्वायर A/2 + 1, ये क्या हुआ, कॉसेक क्या ये सेक हुआ, यस सर। और माइनस tan स्क्वायर A/2 + 1, तो क्या ये 1 + 1 अभी ठीक है? हां सर। चलो क्या रहा था ये मेरे को लेके देना था। मेरी जगह वही था तो राइट। If sin theta is equals to cos theta, find 3 tan square theta plus 2 sin square theta plus cos square theta minus 1. हो जाएगा। से इन्फिनिटी नहीं लगभग भाई। ठीक है, काफी बिल्कुल ये पहुंच गए आंसर पर। कल तक प्रवीण को पता होता था, सर, आज 7/2 प्रांजल को पता है। सर 7/2 हैं? 7/2 आइए, तो मेरा भी होगा। हाँ सर मेरा भी बता दिया ना आंसर, बताइए तो आएंगे। 7/2 फॉर्मूले से किया ना, ऐसे वैसे पुट कर दिया। नहीं किया। ये 45 एंगल सर, ये क्या है 1 आ जाएगा। सर 1 हाँ ठीक है, थीटा 45 45 हो गया, चलो। सर तो यही पे 45 1 थीटा 45 समझ में आया? यस सर। हाँ चलो। तो 3 into 1 तो हाँ, ठीक है। मेरा 45 सही आ Yes, sir. गया। ये 2/3 तो कर जाएगा +1 प्लस 1/2 माइनस 1 सर 1/√2 ही तो उसका सर फिर ये आ गया प्लस 2 प्लस 1 माइनस 2 सर फिर 7 ठीक है, स्मार्ट फॉर्म में आ गया। कैलकुलेटर अब देखो इन्होंने क्या किया वो मैं बता देता हूँ। प्रांजल जी है, दैट इज sin थीटा बाई स्पेशल चाहिए। cos थीटा 1 है, हां सर। tan थीटा 1 है, तो tan थीटा कितना हुआ, तो बताओ थीटा कितना हुआ, बोलो इतनी बात समझ में आई? अब tan 45 रखोगे, Yes, तो tan 45 की कितनी वैल्यू होती है One. बताओ? tan 45 डिग्री का स्क्वायर सर सीधी प्लस वैल्यू 2, लिखो। ठीक है, sin स्क्वायर 45 डिग्री
और प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री और -1, इसकी वैल्यू 1 रख दूं Yes, sir. और इसकी वैल्यू 1/√2 रख दूं सर और इसकी वैल्यू 1/√2 रख दूं और इसकी वैल्यू 1, तो क्या ये 3 प्लस ये 1 हो गया? ये बात समझ में आई? ये 1 कैसे हुआ? हाँ सर. और 1/2 और -1, और अगर इसका एलसीएम ले लिया जाए तो 3 और आधा क्या 7.5 होता है? 3 प्लस हाफ इज 7.5, दैट इट इज इक्वल्स टू 3 प्लस हाफ, क्या इट इज 7/2? देख लो 3.5. नाउ नेक्स्ट इज now find सर 12 के आगे कुछ नहीं है? नहीं कुछ नहीं. सर आ गया 7 7 है ना? आ जाओ. सर ये सर कॉट आ जाएगा सर, ये कट के नहीं आता है. हाँ तो चलेगा 3/4. 3/4. तो सर कट वो हाइपोटेन्यूज 5 आ जाएगी. हाँ ठीक है. तो सर 4/5 प्लस 3/5 माइनस 3/5, तो सर ये ऐसे करता है 7. सही है. समझ में आई बात कैसे? Yes, sir, आ गई. कि यहाँ से इन्होंने इसको ले लिया 16, इसको ले लिया, करके भी लगा सकते हैं वरना जरूरी नहीं है, लेकिन इसको भी इन्होंने सिंप्लीफाई कर लिया. तो cot A की सबसे पहले वैल्यू निकाली. क्या cot A 3/4 ठीक है? Yes, sir. 3/4 से इन्होंने इसको लिखा 3 और इसे लिखा 4, तो ये 5 आ गया. और फिर सारी वैल्यू डाल दी. और जबकि ये A है, ठीक है ना, तो यहाँ से वो कॉमन लेके 4 + 3/7 ना. सब प्लस नहीं किया. हाँ, अब देखो कि अगर ऐसा ट्रायंगल दिया है और जिसमें AB to AC, AB/AC ये 1/√2 दिया है, ये इस तरीके से दिया है और ये 1/√2 दिया है. तो आपको पता करना है कि फाइंड 2 tan A अपॉन 1 + tan स्क्वायर A की वैल्यू. सर ठीक है. सब आपने मार्क्स में बढ़ाया आपने. सर इसकी बनाएगी बढ़ाया नहीं? सर, बनाएगा ना इसका? बढ़ा दी थी. नहीं बढ़ाई भाई, ठीक बात बोल रहे हैं. सर इसका बनाएगा ना? बढ़ जाएगा तो इसका बनाएगा? रटे हो क्या? नहीं. आ जाओ. 5 है शाम. सर वो AB/AC सर B और H देख ठीक. B और H, तो सर B/H cos का होता है सर. हाँ. ये सर वही थोड़ा साइड हो. cos A = 1/√2, ये तो 45 आता है. हाँ ठीक है, 45 आ गया. सर फिर 2 tan A सर मतलब 2 × 1 अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर 1, तो सर 2/2 1. ठीक. तो इन्होंने इसको मान लिया 1/√2 है, तो इसको क्या माना है? ये सही वन है. है. समझ आ गया तो फिर. दिस इज आ गया K और ये K√2, क्योंकि 1/2 का क्या मतलब है? AB को K ले लो, ये K√2. K तो लगाना पड़ेगा ना, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. इट इज समथिंग K, तो फिर आप क्या कहोगे? तो केक कट जाएगा ना. K कट जाएगा, तो दिस इज K/K√2. समझ आई बात की नहीं? तो अब ये K हो गया, ये K√2 हो गया. इससे हमें क्या पता चलता है तो कि K/K किस चीज की वैल्यू है? अगर इसे एंगल थीटा ले लिया जाए तो दिस क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेन्यूज. तो cos A की वैल्यू कितनी हो गई? क्या 1/√2? क्या यही cos A भी है? बेस बाई हाइपोटेन्यूज. यस सर. तो बताओ A कितना हुआ? क्या 45 हुआ? तो अगर A 45 हुआ तो 2 tan 45 इन्होंने क्या लिख दिया? सर 2/2 आ जाएगा. और ये 1 + 1 का स्क्वायर tan 45 कितना है? 1. तो आ गया कि नहीं?
2/2 तो 1 आया। यस सर। ओके नेक्स्ट। वो लास्ट के 15 मिनट में आता है गुना वेट ही कर रहा है। तुम फास्ट कर रहे हो, समझ तो मेरे इनको 5 मिनट बाद में देना। ट्यूशन ही दिखा तब तक मैं कर लेता। हाँ सर इस साइड खड़े हो। अच्छा अच्छा ठीक है। नहीं गड़बड़ नहीं होने देंगे किसी के सर साथ। हमारे साथ हो जाएगी। तुम मुझसे आ वो तो और भी नाइट था। Now, tan theta it is equals to a minus b upon a plus b. Then find sin theta. अब देखो क्वेश्चन। सर ट्रिक से कर लिया या फिर अच्छे से करना है? सर साइन थीटा का वैल्यू a माइनस बी है। हाँ? a माइनस बी और लोगों को नहीं बताना। सर नहीं है? तो सही बता दो कि सर बुलाए। tan थीटा a माइनस बी sin थीटा a माइनस बी होगी। नहीं है क्या? सर cos में माइनस cos b अपॉन a प्लस b। नहीं a और b के टर्म्स में बताओ ना। सर a माइनस बी नहीं है। सर a माइनस बी नहीं है। सर a प्लस b है सर। सर a माइनस बी अपॉन रूट ए स्क्वायर। सर अच्छे से करके बताता हूँ। बोलो सर ये तो सर रूट ए स्क्वायर माइनस बी। और बोलो सर ये तो 1 अपॉन a प्लस b आएगा। और करिए। सर अच्छे से करते हैं सर। सर रूट ए माइनस बी। सर a माइनस बी सर a माइनस बाई 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। a माइनस बी अपॉन 2a स्क्वायर। सर मेरा भी आ गया था, मैं भी वही बोल रहा हूँ। सर a माइनस बी बाई 2a स्क्वायर प्लस माइनस 2b स्क्वायर। सर ये नहीं है a थोड़ा माइनस और ठीक करो तो आ जाएगा। सर a माइनस बी अपॉन में 2 A स्क्वायर प्लस में 2b a स्क्वायर। स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। थोड़ा गलत होता है लेकिन यहाँ आके करो। सर मैं करूँ मेरा a माइनस मत दीजिए। आपका गलत था लास्ट वाला। सर a माइनस बी बाई 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर नहीं है? नहीं थोड़ा सा गलत। एक आ रहा है सर। दिखाओ। अच्छा सर सर एक आना चाहिए। हाँ? सर ये अपने या तो पूरा गड़बड़ सोचो। भैया बताने में गड़बड़ कर रहे होगे। लिखा तो सही बता नहीं ठीक रहते। सर फिर अब बता रहा हूँ सर, आज बताता हूँ। 1 मिनट कर ले। अच्छा हाँ रूट ही नहीं लगाया शायद। √2 लगा देते ना। 2 बोल दिया आपने। अगर √2 बोल देते तो यहाँ से फोन ना हमारी बातें सुनते ना दूसरा ब्रैकेट लगाओ। जब 2 कॉमन लिया तो ब्रैकेट नहीं लगाओगे इसको। गलत काटा ये किसकी वैल्यू निकाल रहे हो? क्या चीज है? सर आई को सर h की लिखा। ओके आई को देने और इधर ए स्क्वायर का है प्लस बी स्क्वायर। मतलब रूट लगाइए। आपने 2 रूट बोला ना, सही है ये चीज होगी। या आप इसे ये भी लिख सकते हैं a माइनस बी अपॉन √2 और रूट दोनों पे अलग अलग भी कर सकते हो क्योंकि प्रोडक्ट है। ऐसा भी लिख सकते हो ना। यस सर। भाई √a भी क्या होता है? सर स्क्वायर है तो √a √b यस वही करते हैं। ओके आएगा सर 4 प्लस 4 प्लस है। फिर ये तो कहते 6 कर। अरे भाई यार सर ईशान के बारे में। अच्छा तो प्रांजल के भी जीरो है। अब प्रांजल के नाम ही लिखा ऊपर। तेरी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं तो आऊंगा। प्रांजल बोल रहा उसका भी ऊपर नाम लिख दो। प्रांजल का नाम नहीं है सर वो गुस्सा हो सर अब वही आंसर बोलने वाला है। तो ठीक है। सलीम का नाम है ना। सैम का भी सर बारूदी। ये सर कौन है? बारूदी समझ नहीं आया। बैक फेंक के तेरे पे सोच ले क्या होगा। इसको बॉम्ब पे और इसको बारूदी वाला लगता है।
बॉम्ब की तरह निकला खुद ही सुसाइड फ्रिक्शन इससे जरूर ना sec theta plus इसमें क्या sec theta plus tan theta p है, then find p square minus 1 और p square plus 1 की वैल्यू क्या है? सर टर्म्स में किसकी? cos theta sin theta minus cos theta root 2 sec theta sin theta सर -1 है क्या इसको? इन चारों में से कोई ऑप्शन सर साइन थीटा है क्या? हाँ आइए साइन स्क्वायर थी कर दिया हमने सर हुआ कैसे वो नहीं पता लेकिन हाँ सर मेरा 1/2 आ गया था। कर पाओगे यस सर करते हैं सर स्क्वायर नहीं आएगा साइन स्क्वायर सर आधा तो कर ही लूँगा सर p स्क्वायर हो जाएगा सर sec प्लस tan का होल स्क्वायर सर यार थोड़ा सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर प्लस 2 सेक थीटा तो लगा थीटा तो मैंने भी लगा सुपर तो यहाँ पे -1 हो जाएगा तो सर ये कट जाएगा, यहाँ पे प्लस हो 2 क्या क्या सर p स्क्वायर -1 है ना तो सर इसकी वैल्यू में ऐसे -1 करेंगे तो ये कट जाएगा और सर यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा सर 2 tan स्क्वायर इसको कट दूँगा 2 sec tan बाय 2 tan स्क्वायर प्लस 2 sec tan एक बार आप भी बता देना। तो सर कॉमन ले लेंगे तो सर ये वाले कट सर लेके दिखाते हैं 2 tan स्क्वायर प्लस 2 sec tan बाय 2 आज ना जा चलो ठीक है tan स्क्वायर sec tan प्लस 2 ऐसे नहीं करता है जैसे कहा इसको भी ले लेते हैं नहीं करता सर नहीं चलो ठीक है भाई तो 1/2 सबसे आ गया सर आ नहीं सकता जाओ तो सर गलत है इसका तो फिर साइन कैसे आगे चलो तो सर वहाँ से कुछ और सर कर आप सकता ही हूँ बताइए हाँ सही कैसे सर आंसर तो सही बताया ना सर आंसर सही होने से कुछ नहीं सर मैं और बार एक और बार ट्राई कर लेता सर थोड़ी आपका रूट गलत है। अब जरा देखो जिस रूट से गए हो तो ये इसको क्या लिखेंगे 1 बाई cos थीटा और प्लस sin थीटा बाई अरे cos थीटा क्या ये p है तो 1 बाई cos थीटा अगर कॉमन ले लिया जाए तो अंदर क्या 1 प्लस sin थीटा बचेगा इनटू 1 बाई sin थीटा ये p हो गया क्या। तो अब जरा देखिए इसका स्क्वायर करो तो क्या ऊपर 1 प्लस sin थीटा का स्क्वायर होगा और नीचे cos स्क्वायर थीटा होगा क्या और उधर p स्क्वायर होगा क्योंकि p स्क्वायर हमारी डिमांड है तो स्क्वायर तो करना पड़ेगा क्योंकि उधर p स्क्वायर चाहिए कि नहीं चाहिए। अब देखो तो इसे 1 प्लस sin थीटा का स्क्वायर लिखो और नीचे क्या 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बोलो क्या ये p स्क्वायर है। इस चीज को क्या करोगे 1 प्लस sin थीटा 1 - sin और 1 माइनस sin थीटा इंटू 1 प्लस sin थीटा बोलिए
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाया तो उससे एक एक कट जाएगा और दैट इज पी स्क्वायर, तो एक इससे कटा तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ये चीज अगर उधर चली जाए तो क्या ये पी स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा, जो कि पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा, मैंने यूट्यूब पे किया वो 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ तक की बात हो गई, साइन थीटा की टर्म से एक तरफ ले आओ, तो क्या इसे साइन थीटा प्लस पी स्क्वायर साइन थीटा कहेंगे? तो वहीं से डायरेक्ट ले लेते हैं सब 1 प्लस sin थीटा को ही हाँ? तो उसकी फीस पर क्या है 1 प्लस sin थीटा बाय 1 माइनस sin थीटा ही ले लेते हैं तो वो देखो ये पी तब आप स्क्वायर ये सारी बात कर रहे हो। माइनस साइन थीटा कट जाता ना सर, फिर आप पी स्क्वायर की वैल्यू ले लेते तो यहीं से हम ले लेते तो भी आ जाता, वरना ये पी स्क्वायर और क्या आ गया, क्या तो इतना माइनस hard 1 सा आ हो गया? गया बोलो आप देखो पी स्क्वायर माइनस 1 आ गया, सर, तो यहाँ अगर साइन थीटा कॉमन लिया अभी आ जाएगा, तो क्या ये 1 प्लस पी स्क्वायर हुआ, सर तो ये पी तो वो स्क्वायर direct माइनस निकल 1 गया। हुआ। देखो बहुत आसान है, यहाँ तक तो आ ही गया ना, यहाँ से सर, तो आ- सर इसी के नीचे हम यही बस नीचे लिख दें तो क्या साइन थीटा आ गया। सर पर उधर 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर वाला है सर, पी स्क्वायर की जगह हम 1 प्लस साइन थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा कर देते हैं, तो मैं 1 माइनस साइन थीटा एक दूसरे से कट नहीं जाता। कट जाता, ये देखो वो ज्यादा है। वो भी बता दे रहा हूँ, देखो पी स्क्वायर माइनस 1 और पी स्क्वायर प्लस 1 मैंने वैसे नहीं कहा था मैंने दिखाया नहीं आपको बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं, यहाँ तक आ गया। और नहीं तो जैसा आप कह रहे हो अब यहाँ पे जो लिखो डायरेक्ट कट जाएगा पी स्क्वायर को क्या 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा लिखोगे, और पी स्क्वायर माइनस 1 है क्या, इसका ऊपर चले जाएगा और तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1, ये पी स्क्वायर माइनस 1 लिखा है, पी स्क्वायर प्लस 1। सर तो 1/2 आ गया कुछ लोग एलसीएम पसंद ना करें तो उनके लिए ये मेथड है कि भाई एलसीएम हार्ड है, तब तो सिंपली आ रहा है। सर वहाँ से एक बार बता देना आप। देखो ये चीज है, पी स्क्वायर है, सर प्रोडक्ट किया, हाँ सर, प्रोडक्ट करके मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद साइन साइन को होमोजीनियस टर्म्स को एक तरफ लाए, हाँ और फिर उसके बाद साइन कॉमन लेते ही आंसर है। बोलो हाँ सर, है आसान कि नहीं, इसमें आप एलसीएम से बच रहे हो कि नहीं, और इसमें एलसीएम है तो इसमें 1 प्लस साइन थीटा और माइनस 1 माइनस साइन थीटा, अच्छा छोड़ टाइम पे और ये 1 माइनस साइन थीटा और अपॉन 1 प्लस साइन थीटा और प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन तो थीटा, कट जाएगा वो दोनों तो ये कट गए। और यहाँ क्या क्या कटा, 1 1 कटा, और यहाँ साइन साइन कटा, तो क्या बचा, क्या ऊपर 2 साइन थीटा और नीचे 2 बचा। हाँ ये बेटर है बेटर तो यही है, आप वो बेटर लग रहा था। सही अरे। टाइम पास करने के लिए कर रहा हूँ। मतलब नहीं आएगा ये सोच रहा है ना पेनल्टी कार्नर का सारा समय निकल जाए तो कर जाए। अब जरा देखो ना, ये सर टाइम वेस्ट करते ये करवा रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि साइन क्यूब थीटा अरे ये माइनस क्यों कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कुछ दिया हुआ है वो भी नहीं दिया नहीं कुछ नहीं, और प्लस सर इसके ऑप्शन बता देना एक बार, साइन क्यूब देखो थीटा और भी है। ऐसा लग रहा है। प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। कॉमन देखिए अरे क्यों बताया, मैं तो पता सही है वैसे। हाँ हो जाएगा मुझसे बहुत हार्ड है देखो इसके लिए पूरा पेज चाहिए। सर, अच्छा speed on मैं है, कुछ थोड़ी- लोगों के लिए बता दूं, a क्यूब माइनस b क्यूब a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, सर आपने बताया था नहीं कोई बात नहीं, प्लस b क्यूब, ये a प्लस b सर इसका काम भी है। हाँ पड़ेगा तो है ही, बहुत नहीं तो फिर कैसे करोगे, आप टच ही नहीं कर पाओगे। तो मैं अलग तरीके से कर एक्सेस तो चाहिए ना क्वेश्चन में, इसके बिना कैसे एक्सेस लो। अब मनी वन में काट लो और मनी वन में आंसर भी निकालो, आपको पेन भी नहीं चलाना है, आंसर है। तब इंटू में है ना सारा ये तो इंटू होगा ना, a क्यूब माइनस b क्यूब का ये फार्मूला है, और a क्यूब प्लस b क्यूब का तो ये पर 2.5 सर 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर
सर 2 आ रहा है क्या? आओ, तो मेरा भी 2 आ गया। इनका पहले आया। तो निकाल दे, तो मैं अगर टेस्ट नहीं होता मैं कर दूंगा। इजी, हाँ मतलब उसके बाद अरे तू लेफ्ट में में आ गया। अरे कुणाल लेफ्ट दोनों हाथ से तो इसने माइंड को ऐसे ठीक किया। लेकिन जो बदमाशी अबे नींद आ गई। निकल वाला सही इससे ये आ जाएगा, इधर वाले से क्या आएगा? यहाँ पे प्लस लगाओ। तू पंचों से बाकी लोग समझ गए। क्या बचेगा? अभी तो लिखे तो सही लगा रहा नहीं दे रहा है कुछ सारे मेरी खाने में सारे देखो 2 आ गया। सही कर बताओ। तुम ये कहते हो अपना यहाँ तो क्वेश्चन करके दिखाते हैं। अब देखो कि इन्होंने क्या किया है कि अच्छा मैं जा गया। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, यस सर। और नीचे क्या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बिल्कुल उसी की आइडेंटिटी लगा दी। यहाँ देखिए, क्या ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो ऊपर ये 1 है क्या? 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और ये भी 1 है क्या? यस सर। फास्ट से बन जाओ तो 1 माइनस साइन थीटा कॉस दूसरा थीटा। साइन थीटा cos थीटा तक बोल रहा था। अबे तू आ गया? यहाँ तक तुम बोलो। आ गया सर। आ गया ना? आगे नाउ दिया गया है 15 tan स्क्वायर 15 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 sec स्क्वायर थीटा, इट इज इक्वल्स टू 23। फाइंड, तो आपको पता करना है कि sec थीटा प्लस cosec थीटा का स्क्वायर, sec थीटा प्लस cosec थीटा का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है सर, निकाल दो। सर 15/2 है क्या? आ जाइए। चलो सर वो इसमें क्या लिखा 4 tan बहुत डायरेक्ट किया है बेटा। वो tan sec स्क्वायर को क्या लिखा है? अच्छे से 1 करो, plus direct नहीं, करके रहो। ठीक है, तेरा अच्छे से भी समझ नहीं आता। चल तो सर इससे आ जाएगा सर डायरेक्ट। सिर्फ थीटा 45 लिखो, tan थीटा। टू आ जाएगा सर दोनों हम लोग। बोले सब बोलो, समझ में आ गया कि किसी सर को? सर दिखा ही नहीं कुछ क्या किया दिखाई नहीं। सर आ गया सर। सर आप बता दो देखो 15
tan स्क्वायर, तो 15 tan स्क्वायर थीटा और प्लस 4, इन्होंने क्या 1 प्लस tan स्क्वायर लिखा, और इज इक्वल टू 23। तो बताओ 15 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 tan स्क्वायर थीटा, और उधर ये 4 चला जाएगा क्या, देख लो 4 उधर चला गया, तो क्या ये 19 tan स्क्वायर थीटा क्या 19 हो गया, तो tan स्क्वायर थीटा क्या 1 हो गया, तो tan थीटा कितना हो गया, दैट इज 1, तो थीटा कितना हो गया 45 डिग्री। इसके बाद 45 निकालने के बाद अब इसमें इन्होंने वैल्यू डाली है, जरा देखो तो। ये तो खुद ही कर लेंगे सर। हाँ, sec 45 डिग्री और प्लस cosec 45 डिग्री का स्क्वायर और माइनस sin 45 डिग्री, तो sec 45 क्या होगा, रूट 2 आ जाएगा, दोनों को प्लस करते हैं। दैट इज sec रूट 2 प्लस 45 रूट 2, और ये भी रूट 2, और इसका स्क्वायर और माइनस 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2 इसका भी स्क्वायर है, तो 2 रूट 2 का स्क्वायर और माइनस 1 बाई 2, तो क्या ये 8 माइनस 1 बाई 2 हुआ, बोलो अभी समझ आई बात। यस सर। एक नंबर बढ़ा दें इनका। ओके, पहले मैं 9 10 चलेगा यार था मैं। कुछ दिखता ही नहीं सर। ओके, किसी को नहीं दिखता सर क्या 6 की पावर है? हाँ 6 थीटा माइनस 3 साइन टू दी पावर 4 थीटा सर हो जाएगा। प्लस cos टू दी पावर 4 थीटा और प्लस 1 सर 0 आ जाइए। तो क्या भाई को हाँ हाँ सही बोल रहे सही बोल रहे हाँ हो गया। अब बता रहे तो कर ही लेंगे, ये कॉम्पिटेंट हैं। ऐसे डायरेक्ट उसको मैंने निकाल लिया, होता है क्या ऐसे मान लिया तो क्या डायरेक्ट उसको सर ये क्या है? थोड़ा समझा ऐसे ऐसा मान लेके कर सकते हैं डायरेक्ट। हाँ थोड़ा समझा तो ऐसे कर सकते हैं, इसको पढ़ लेके कर पूरा करवा लेते हैं ना, क्योंकि 1 लिख दिया तो हमें पता तो चले कि कैसे किया, करके दिखावा तो ना। सबको समझा सर इसका आंसर तो 1 आएगा ना, आएगा। अच्छा स्क्वायर कॉमन सर 1 आएगा ना सर अगली बार से ऐसा करना कि समझाना। सर क्या आएगा 0 या 1? तो बताओ ये कैसे बना है, सर वो सर मैं बताऊं कैसे आएगा? इन्हीं को बताने दो ना, फिर इनको मार्क्स पाना है। तो सर वो कॉमन ले लेंगे स्क्वायर में हैं? सर 6 की पावर में तो सर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, फिर सर उस दूसरे वाले में कॉमन ले लेंगे। वैसे कॉमन आ सर जाएगा। मैं बताऊं 1 एक कैसे? मिनट, तो मैं इनको बताऊं? इनको मार्क्स पाना है तो बताने दो इनको। तो इसको बताएंगे फिर हम बता देंगे। सर बताने ही नहीं। है कुछ सर मैं बता देता हूं। कि नहीं? सर 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 तो एग्जाम के बनाना तो बोलो। इतना ज्यादा अच्छा है सर ये sin 6 प्लस cos 6 सर, तो हम sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर को 1 लेता है, तो सर ये 3 हो जाएगा, 3 × 2 6 हाँ। माइनस नहीं बेटा और सर वहाँ पर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो वो तो 1 तो नहीं होगा ना, क्या आंसर 1 ही आ रहा है सर? यहाँ से 1 नहीं आएगा, यहाँ से 1 सर यहाँ पे यहाँ 6 पर आएगा, दोनों मतलब में यहाँ common पे ले लेंगे। इसके अंदर 3 आएगा, 3 × 2 6 हो जाएगा। फिर कैसे आ जाएगा, करो आप। करके नहीं दिखाओ। है, ठीक है, सर नहीं मैं है। करके दिखाऊं? सर अगर गलत कर देगा तो माइनस नहीं नहीं, है। मैं इसको करता हूँ। तो मैं करूं? देखो कि ये 2 है, देखिए ये 2 है, और इसके बाद सर 3 को कॉमन लेके कर ले। सर उसमें दोनों में कॉमन लिया क्या 4 और 6 में? वो तो तुम एक मिनट, इसको लिखो साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब, इतनी बात हो गई। आगे बढ़िए जी, क्या ये भी साइन स्क्वायर थीटा यस सर। और क्या इसका स्क्वायर है और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है, क्या इसे आप ये लिख रहे हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अपने मन से? तो आंसर क्या आ रहा है ये बताइए। इतनी बात समझ आई कि नहीं, बोलो। यस यानी तो मेरा आगे दिखो सर, इससे अच्छी तरीके से आ गया। ये चीज समझ में आ रही है आपको? तो मैं निकाल के दिखा दूं।
अब इस चीज को देखो, सर उससे इजी हो जाएगा सर, आपने जो क्यूब लिया उसकी जगह। अरे बहुत इजी तरीका जो करने को बोलता है सर सीधे बात कर। इतनी बात हो गई। नाउ a क्यूब प्लस b क्यूब अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था। सर इससे मत करिए सर, ये ज्यादा लेंथी हो जाएगा सर। उसको पावर सर उसकी 2 ले लीजिए सर, नीचे 3 ले लीजिए, ऊपर 2 सर, फिर 2 - 3 कॉमन ले लीजिएगा। 2 माइनस, सर आप अपना ही तरीका बताइए इसको। यानी अगर हम यहाँ क्यूब ले लें स्क्वायर ले लें, सो सर वो कॉमन आ जाएगा सर, 2 - 3 तो डायरेक्ट -1 आ जाएगा। अच्छा अब क्या, सर उसको 2 - 3 को कॉमन ले लीजिए, दोनों में सेम ऊपर स्क्वायर आ सर जाएगा। गलत गलत तो कहाँ है ये, तो कहाँ कॉमन है? तो सर आ जाएगा सर, शाम तक नहीं आ रहा है। तो सही आ रहा है ऐसे आंसर से नहीं मतलब ना। सर आंसर जैसे a क्यूब, देखो a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है बताओ? सर a प्लस b और a प्लस a स्क्वायर A स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है कि नहीं? तो मैं यहाँ पे वो वैल्यू लगा दूं, तो अब ये a प्लस b को क्या लिखेंगे बताओ? तो क्या यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या है प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो, ये वैल्यू पूरी लगा दी यहाँ पे, ठीक है? और ये 1 हो जाएगा क्या? यस अब सर। इसके आगे देखिए -3, तो सर ये भी 1 हो जाएगा। ये इसमें क्या चीज है कि अब यहाँ सर ये पर तो बॉडी भर जाएगा सर। सर छोड़ दीजिए ये क्वेश्चन ये 3 है, और इसमें अगर आप ये इस चीज को क्या लिख सकते हैं? एग्जाम में कल की तरह करेंगे। अगर मैं इसमें मैं +2 कर दूं अपने मन से, तो क्या अपने मन से +2 कर सकता हूँ? चेक करो, साइन स्क्वायर थीटा है, तो अगर मैं यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख रहा हूँ और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख रहा हूँ और फिर +2 अपने मन से कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं 2 साइन स्क्वायर थीटा और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2ab सर cos स्क्वायर। एक बात और देखो, ये चीज है दैट इज इक्वल टू ये 3 है, और मैं इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिखूं, तो क्या चीज आपके पास एक्स्ट्रा आएगी? 1 का स्क्वायर। देखो आप ये चीज लिख रहे हैं ना, तो साइन स्क्वायर भी आ जाएगा, कॉस स्क्वायर भी आ जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा क्या आएगा बताओ? 2 sin थीटा स्क्वायर cos। आएगा कि नहीं? तो इसके अंदर जो चीज एक्स्ट्रा आ गई, क्या वो अब माइनस करनी पड़ेगी? 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, सर? ये ब्रैकेट के अंदर है। सर उसको खोलेंगे कि सर उसको 1 नहीं लिख सकते? देखो ये चीज है, इसको 1 नहीं लिख सकते, क्यूब को 1 लिखेंगे, उसको मैं अलग से सिखाऊंगा कि ये 1 क्यों है। ये चीज आपने 1 लिखा था ना इसको, तो मैं इसको बता देता हूँ कि ये 1 क्यों है। सर हाँ सर अगर पावर सेम होती है तो हम अंदर वालों को प्लस कर ही सकते हैं ना सर? क्या? सर जैसे 2 वो उसमें इन सब चीजों को छोड़ो, सर 2 ये sin सब स्क्वायर पूरी का चीज स्क्वायर छोड़ो। का क्यूब यही बोल रहे हैं ना। सर, बहुत बेसिक चीज देखिए, जो कुणाल ने कहा है कि इस चीज को मैं 1 क्यों लिखूं, सबसे बड़ी बात है कि नहीं? यही बात पूछना चाहते हैं ना आप लोग भी। अगर इसे 1 लिखा जा सके तो इनकी आंसर सही नहीं हो जाएगी? बोलो। तो सबसे पहले मैं सिर्फ इसी को लेता हूँ, अगर ये लिखा जा सकता है फिर मैं इसको ले लेता हूँ। तो इसका तो हो जाएगा ना, ये तो स्क्वायर का स्क्वायर है। अब ये साइन 6 थीटा और प्लस कॉस 6 थीटा, सिर्फ इसको देखो 2 भी छोड़ दो, तो इसे क्या लिखा जा सकता है? क्या इट इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब से क्या लिखोगे? दैट इज साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब। अब आगे क्या लिखोगे? क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस, सर यही तो बोल रहे थे सर। हाँ सर ये चीज है। तो अब क्या आ गया? क्यूब का दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस b, और a का स्क्वायर, तो क्या साइन टू द पावर 4 थीटा और प्लस दैट इज साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक पहुँच गए? क्या ये 1 हो गया? तो ये 1 हो गया, तो अब आपके पास क्या बचा? दैट इज इक्वल्स टू, देखो मिलेगा नहीं लेकिन ये एक वैल्यू है ना, समझ में आई बात की नहीं? तो अगर मैं इस चीज को मैं 2 लिख दूं, ऐसा कर सकता हूं। बात ये है और ये है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा रहा हूं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का क्या नियम है? इस चीज को देखो, क्या ये और 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस, समझ में आई बात की नहीं? तो एक तरीके से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। देखो साइन टू द पावर थीटा कॉस टू कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यस सर, आ गया समझ। ये बात समझ आई? Yes, ये sir. कुछ नहीं किया, ये चीज का यही है
यस सर, लेकिन मैं इसकी पेयरिंग कर दूं तो ये कितना हुआ? क्या ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। का स्क्वायर और माइनस? सर ये 1 नहीं ये ऐसा क्यों हुआ यहाँ सर? पर- sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा। सर फिर ये 1 नहीं हो आप जाएगा। देखो ना, ये चीज यही है। हाँ सर, हाँ सही है। हाँ सर तो ये क्या 1 स्क्वायर माइनस हाँ वही। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हुआ, यहाँ तक पहुंचा। यानी ये चीज 1 नहीं है। ये जो कह रहे थे कि ये 1 है, तो ये 1 तो नहीं है ना। तो आप फाइनली कहाँ पहुंच गए? अब इसके आगे 2 लगा दें तो आप यहाँ पे हो ना, 2 लगा दिया सर 2 क्यों लगा रहे हैं? है 2। अच्छा तो अगर मान लीजिए 2 है तो इंटू 2, ये सब मैंने कर दिया। तो पहले का आंसर समझ में आ गया कि नहीं? हाँ सर। इंटू 2, और फिर इसमें भी इंटू 2, यहाँ तक आप पहुँच गए हो। अब जरा सेकंड के बारे में सोचो, इसके बारे में। इसे क्या लिख सकते हो? तो साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा है। अब मैं अपनी तरफ से क्या -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, और प्लस भी लिख सकता हूँ। मैं प्लस लिखना पसंद करूंगा क्योंकि अंदर प्लस रहेगा तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे क्या लिख दूँ? साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा और प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या इसी को माइनस करूं तो 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या आ गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर आ गया, और -2 sin cos साइन थीटा कॉस थीटा। ये क्या हुआ? 1। क्या ये 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा हुआ? लेकिन बाहर में क्या है बताइए? बाहर में 3 है, सर आ गया, आंसर आ गया। तो बाहर में मैं क्या लगा दूं? 3। मैं यही करने वाला था। और बाहर में 3 लगा दूं तो यहाँ पे क्या हुआ? बोलो, ये चीज समझ में आई और ये चीज समझ में आई। ये 2 चीज जनरेट हो गई। अब वहां पर क्या है 1। अब इन सबको मैं मैनिपुलेट करूं, देन कट के आ ही जाएगा आंसर। कट से क्या आ जाएगा? आ ही सर जाएगा। -3 होगा ना? सर श्रीधर आंसर -3 होगा ना इन सब में? -3 से मल्टीप्लाई होगा ना? -3 से मल्टीप्लाई होगा ना। चलो इस चीज को छोड़ते हैं यहाँ पर, क्योंकि सर नहीं सर, यहाँ पे सर अब यहाँ से साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर नहीं कट रहा है। तो अब 1 को क्या लिखा जा सकता है? ये कट नहीं रहा। 1 जो हमारे पास बचा है, 1 को क्या लिख सकते हैं? एक चीज और बच रही है। 1 को, इन दोनों को आप जोड़ दो, इन दोनों को पहले जोड़ दो, और इस पे निगेटिव भी लगा दो। क्या माइनस भी है ना? तो निगेटिव लगाओगे तो क्या आ जाएगा बताओ? तो -3 और +6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से यहाँ पहुंचे और यहाँ से कहाँ पहुंचे? तो 2 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ तक पहुंच गए। अब और क्या चीज है आपके पास? लास्टली 1 बच रहा है। 1 से इसे कैसे काटा जाए कि हमारा सर फाइनल? वो सर उसके अंदर जो 1 है सर उसको sin स्क्वायर cos स्क्वायर। अच्छा वो प्लस। अब यहाँ तक हो गया। इसको जोड़ो तो कितना आ गया? दैट इज इक्वल टू, ये 3 है और ये 6 है। सर क्वेश्चन ही छोड़ दो। इस क्वेश्चन छोड़ दो। 1 को जानते हो क्या लिखना पड़ेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर सर ऊपर से का होल स्क्वायर। अब देखो जरा, सर होल ये क्या चीज हो जाएगी? ऊपर से चला गया। सर छोड़ दिए सर, सर, नहीं हो छोड़ पाएगा। दिया। छोड़ो सर। सर कुणाल ने सब मन में कर लिया सर। मन में कर सर, लिया। सर हम ये मान लेंगे सर ताकि नहीं कर सकते। सर कुछ आगे 2 स्टेप में निकल रहा है सर। आगे तो कुणाल ने, वो तो हमें बुद्धू बना नहीं, दिया। 2 उसने step सब किया, वो नहीं। सब दिमाग दिमाग में किया उसने भाई। सुपर कंप्यूटर। देख लगा, डर लग रहा है कुणाल सर। माइनस बना बताया कर तू। मुझे नहीं पता क्या बोल। कर दिया बस। पर आंसर सही है। फिर से मेरे को नहीं करना। आंसर सही है। कुछ भी करो। कुणाल को पॉइंट चाहिए। सर कुणाल ने आंसर सही बताया सर, उसका पॉइंट तो दीजिए। तुमने ही बताया हाँ, क्या सर सकता है। श्रीधर कह रहा है मेरा एक पॉइंट काट दो, उसको दे दो। सर अनिशा का जोड़ दो। ऐसा तो इसमें कहीं नहीं है। उसका जोड़ भी देंगे तो क्या होगा? एक सीरियस तू कहाँ पे? संपत के पास। मैं स्कूटी ले गया। संपत कहाँ पर है? संपत बम फिट करने में लगा। अब देखो, क्या संपत दोस्त में। हाथ मार पे ला रहा। एक ब्लैक एंड ग्रीन और एक रेड एंड ग्रीन। 2 वर्टिसेस दी गई हैं। नाउ ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसमें एक 0 0 है और एक है
भाई किस क्वेश्चन किस चैप्टर का है? 3 इसकी वैल्यू बताओ। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे कैसे आते हैं? 3 इक्विलेटरल हाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये बताओ। अरे सही ना, हार्ड हो गया, भूल गया उसके फॉर्मूले। जो सिंपली न कर पाए वो ग्राफ की मदद ले, ग्राफ में तो तुरंत ही पता चल जाता है। ग्राफ में पता नहीं। हाँ सर, मतलब रूट आप कैसे बिल्कुल बताएं? 0 0 को रूट कैसे माइनस 1 पॉइंट है, -3 नहीं तो दोनों कोऑर्डिनेट बताओ ना, x और y। एक तो सही बता दे रहे हो। -3 और कॉमा -3 या तो सॉल्व करो या ग्राफ से बताओ। वो गड़बड़ बताने, नहीं तो बुला लेते हैं। सर आप एक बार ग्राफ वाला सर बता 6 दो। सर 6 2 रूट 3 6, 2 रूट 3। मैं आंसर लिख देता हूँ। तो आंसर मत देख सकता। अच्छा वो ऑप्शन ऑप्शन वो तो हो जाए सर, उससे तो डायरेक्ट हो जाएगा। सर ग्राफ वाला बता दोगे एक बार? हाँ सर 3 रूट 3 होगा शायद। अरे वो तो बगल में ही है, तो 3 रूट 3 सर ये कोऑर्डिनेट चैप्टर सर है क्या? हाँ सर 0 2 रूट 3। ये सर सही ये है, सब सही भी है। हो सी बी होगा। सी होगा सर सी है सही है ना है। सी। सर सी मैंने पहले आपको शायद सी का है नहीं, सी होगा। सेम ही होगा सी इसलिए। होगा सर सी। सी चेक करें कि तो बाद में चेंज यहाँ पर ये 0 0 है यस सर। और इधर की ओर एक तो ये हो गया हाँ सर। और दूसरा 3 रूट 3 है। 3 इधर चलो 1 2 3 रूट 3 समझते हो, 2 तक भी नहीं जाना, यहाँ तक जाना है कि नहीं 1.7 तक। यस सर 1.7 रूट 3 है ना, 3 इधर चले और इधर कितना चले, क्या रूट 3 बोलो, तभी तो आपका 3 रूट 3 बनेगा। यस सर। एक 0 0 बना। अब आपको इधर का इधर चाहिए कि नहीं दूसरा, सर, या तो यहाँ पे आ सकते हैं, या अगर इधर न जाना चाहें तो जैसा प्रांजल कह रहे हैं हम तो इधर भी जा सकते हैं, यहाँ भी एक बन जाएगा। एक ही है, एक ही है। तो अब प्रांजल कह रहे हैं या तो मैं इसको निकालूं या इसको निकालूं, दो ही तो बोल रहे हैं, क्योंकि सिंगल ऑप्शन से नहीं चलेगा। अगर इधर चलना चाहते हो तो इसका क्या ऑप्शन रहेगा, जैसा कि रजत ने बता दिया था। सर ए होगा। बोलो सही बात है, सर ए होगा। ये ठीक है कि नहीं? तो एक ऑप्शन तो ठीक है, एक ग्राफ से आगे सी है भाई, सी है। दूसरा नहीं आया, तो एक ऑप्शन आपके पास से सी है, ठीक है। तो सी में दोनों है। और मान लीजिए दूसरे ऑप्शन के आपको तलाश है, ये कितना है, क्या 3 है रूट 3, ये डिस्टेंस कितनी है, यस सर। इसकी डिस्टेंस बताओ यहाँ से यहाँ तक, डिस्टेंस फार्मूला लगाओ। सर रूट 6 सर 2 3 रूट 3 माइनस 0 का 2 स्क्वायर, रूट 3 सर। 3 सर, माइनस root 6 0 का सर। स्क्वायर और हां प्लस भाई सर 2 रूट 3। सर 2 रूट 3 तो ये क्या, ये कितना हुआ, सर। क्या रूट 6 आ जाएगा? सर रूट 2 रूट 3 ये है। 9 आ गया और ये कितना आ वही होता है गया, यार। सर निकाली सर 2 क्या रूट 6 आ जाएगा? तो ये क्या 2 रूट 3 आ गया, हाँ सर 2 रूट 3 आ गया। तो ये लेंथ 2 रूट 3 है। अब एक एक करके वैल्यू डालो, या तो इसके बाद सर सी सर। सर सी सी निकाल है, लिया। मान लीजिए 2 रूट 3 में सीधा रख दो तो भी 2 रूट 3 आ जाएगा, बोलो। अच्छा तो ये लेंथ कितनी आई डिस्टेंस फार्मूले से, क्या 2 रूट 3 आ गई? यस सर। अब इसको भी अगर करोगे तो 2 रूट 3 आ जाएगी। सर आ गया आंसर। समझ सर में आ मैं तो गया? कह ही रहा था सर। चलो ओके, नाउ आई विल गिव यू सम सिंपल क्वेश्चन। हां सर सर। इसके नहीं सर सर ये ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले से करने तो कैसे करें? ले लिया। हाँ? फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं? फार्मूला लगाने पर आप इसको किस तो तरीके से, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के देती थे। नाउ इसको आप x y ले लें। इसे क्या लिख लें कि अगर एक ये दोनों है तो तीसरा क्या है, इसे क्या लिख लें आप बताइए, x y। तो x y से जो इसकी डिस्टेंस है वही इसकी डिस्टेंस मानी जाएगी। तो आप ये लिख लें a b c। तो नाउ AC इज इक्वल्स टू BC लिख लें क्या, बोलो। AC इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू AB, और क्या इनका स्क्वायर भी इक्वल होगा। तो अब मैं AB की जगह क्या लिखूं, जरा देखो इसको, 2 रूट 6 दैट इज 2 3 माइनस 0 और रूट Plus 3 माइनस 0। सर इक्विलेटर है तो 2 रूट 3 आएगा। सर होल का वो रूट तो हो ही जाएगा, इसी से देखो ये कितना आ गया, सर होल का रूट भी तो होगा। रूट होगा, मैंने स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर की
वही नहीं रखी कंडीशन। BC देखो, BC कितना है, क्या x माइनस 3 का स्क्वायर और y माइनस रूट 3 का स्क्वायर, और AB कितना है, ठीक है, दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। ये कितना आ गया, दैट इज 12 आ गया, बोलो 12 आ गया। x स्क्वायर, बात ना करो, x स्क्वायर प्लस 9 और माइनस 6x और प्लस y स्क्वायर, और यहाँ कितना आया, y स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 रूट 3y, ये आ गया। और ये फर्दर किसके इक्वल हुआ, क्या x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। बात समझ में आई। अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूं तो हमारा आंसर क्या आएगा, क्या x स्क्वायर y स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ पे क्या चीज बचेगी, 9 प्लस 3 12 होता है, तो 12 माइनस 6x और माइनस 2 रूट 3y का ये 0 हो गया। हाँ बोलो, जैसे 12 इज इक्वल टू 6x माइनस 2 रूट 3y, ये चीज है कि नहीं। तो अब 2 से इसमें डिवाइड कर दो, तो 6 इज इक्वल टू 3x माइनस रूट 3y, ये पहली इक्वेशन हो गई। अब इसके बाद आप इसमें किसी एक के इसको दूसरे के इक्वेट करो, सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, ओके, 3x माइनस रूट 3y। सर सर हाँ, सर प्रांत कह रहा है सीजन घुसा रहा है। सीजन सारा ना वो होता, देखो जब वो हुआ था नहीं कि मुगल लोग आक्रमण कर रहे थे, तो 300 मुगल थे सोमनाथ के मंदिर पर, और 10,000 पंडित थे सोमनाथ के मंदिर पर। अब बोलेंगे बोले देखना अभी शास्त्री जी आएंगे और भी करेंगे, तो ये सोचा मेरे तो नंबर नहीं आया, देखो इन सबके नंबर आ गए, वो खुद ही इन्होंने हमको ढेर कर दिया। कुछ भी बोलते हैं 5-5 दोनों के, तो इसलिए सही को क्वेश्चन दिया सर था अभी। श्रीलंका की पूर्वज जीतेगी। तेरे पूर्वज जंगलों में मर गए। विकास नहीं हो पाया। इन्हीं की नानी को मारा। अरे ये कुछ पूर्वज है अपना। इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर तो आपके दो यही है, ग्राफ से हमने बता दिया, बाकी इससे सॉल्व करना पड़ेगा। ये भी ट्यूशन हाँ, देख सकते